बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं। आज हम लोगों ने एक कुरान ऐप को पूरा मुकम्मल पढ़ भी लिया है और उसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी पढ़े थे, सही है। तो अब जो है हम लोग एक लेक्चर पढ़ेंगे और उस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इंडिविजुअल कहते हैं विजिट्स का जो वर्क है, जिससे बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही थी, तो वो जो है आप लोग की रिजॉल्व भी होंगी और आप लोग को समझ में भी आएगा, सही है। तो आज की क्लास में कुछ हम लोग विजिट्स को पढ़ेंगे, सही है। तो आप लोग अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो या कोई क्वेश्चंस जो समझ में ना आ रहे हो, तो वो आप लोग कहते हैं बराए करम पूछ लीजिएगा, सही है। और ये है कि अब इंडिविजुअल कहते हैं विजिट्स को पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों के दिमाग में जो भी शुक्र व शुबहात हैं वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, सही है। बिल्कुल बेसिक करके पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, मैंने कुरान ऐप जो है अपना सेकंड लेक्चर क्यों रखा बेसिकली ना, तो वो इस वजह से रखा कि आपके पास जो है तमाम जो लेक्चर्स में अगर हम लोग कहते हैं डायरेक्ट विजिट्स से ही स्टार्ट कर देते, तो वो बेसिकली आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता, बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है। डिस्टर्बिंग इन अ सेंस इस वजह से कि आप जो है क्या काम करते हैं, आप जो है पूरा का पूरा आप लोगों के पास अगर एक विजिट के बाद दूसरे विजिट आते हैं, दूसरे के बाद तीसरे आ जाते हैं, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पहला विजिट इतनी फ्लटर पड़ी कि कहते हैं एक आम बंदे को भी क्या फ्लटर समझ में आ जाए, सही। फिर उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट फिर किसके ऊपर गए, कुरान ऐप के ऊपर गए, जिसके ज़रिए से हम लोगों ने थोड़े थोड़े से विजिट्स को पढ़ते हुए अपनी फंक्शनैलिटीज़ मुकम्मल करते हुए पूरी कुरान ऐप क्या कर दी, डिप्लॉय कर दी, सही है। और आप लोगों ने उसमें ऑडियो तक आप लोग लेके गए हैं। बेसिकली आप लोग नहीं लेके गए, मैंने आप लोगों को करवाई है, सही है। तो अब आप लोगों ने जो है क्या करना है, आप लोगों ने उन ऐप को पढ़ना भी है, सही है, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता कि भाई बटन क्या काम करता है और कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, एक एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है एक विजिट का, तो वो आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा, वो आप लोगों को आज के लेक्चर से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कुछ लेक्चर्स की तादाद लिखवाई है शुरू में, तो वो आप लोग वो भी देख लें, सही है। और कहते हैं वो लेक्चर उनमें से जितने विजिट्स इंशाल्लाह आज हो सकेंगे तो वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, सही है। तो देख लें, हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है और इसको ओपन करते ही हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले Ctrl+Shift+P बटन प्रेस करेंगे, सही है जी। और यहाँ से आके हम लोग फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। किस पे जाएंगे, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। और फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट मतलब आईपी क्या है, आईपी है 216.152। ये कहते हैं आप देख लें 192.168.216.152, सही है। तो सेम आईपी होती है, रोज़ाना चेंज नहीं होती है बेटे, अगर आप नेटवर्क सेम रखें, सही है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग आए और एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने जो है बेसिकली क्या किया, यहाँ पे आके वही फोल्डर की लोकेशन ली जहाँ पे हम लोग ऐप्स बनाते हुए आ रहे थे, सही है। बेटा आप लोगों ने देख लिया, सबने कनेक्ट कर लिया, आईपी कनेक्ट हो गई है सबकी, नहीं हुई है, आपकी भी नहीं हुई है। तो आप जो है कहते हैं 192.168.216.152 कनेक्ट कर लिया, सही है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर लेक्चर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में हम लोग जो है क्या पढ़ लेते हैं, बटन एंड नेविगेशन, सही है। सही, तो बटन एंड नेविगेशन से आप लोगों को क्या बात समझ में आएगी वो देखिएगा अभी आप लोग, सही है। यहाँ पर हम लोगों ने एक काम ये करना है कि आप लोगों को पता है कि फ्लटर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा होता कि वहाँ पर जो है कैपिटल कीवर्ड्स आएँ। तो यहाँ पे हम लोग नेविगेशंस लिखेंगे और नेविगेशन लिखते ही हम लोग एक प्रोजेक्ट न्यू अपना क्रिएट कर देंगे, सही है जी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जब तक बन रहा है, तो तब तक मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बटन्स बनाएंगे, जैसे आप लोगों ने देखा एक एलिवेटेड बटन हम लोगों ने यूज़ किया था। क्या बटन सिर्फ यही होता है, नहीं भाई, आपके पास और भी बटन होते हैं, वो बटन हम लोग पढ़ेंगे, सही है, इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर। और उसके ज़रिए से हम लोग जो है समझेंगे भी कि कोड किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। फिर हम लोग जो है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर भी जाएंगे, सही है। अब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे गए
तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है क्या करवा रहे होते हो, नेविगेशन करवा रहे होते हो, मतलब नेव बार को परफॉर्म कर रहे होते हो, सही है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ये जो है पूरी की पूरी क्या किया, एक प्रोजेक्ट ये जब तक अपना क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तब तक हम लोग जो है अपनी वीडियो को पॉज देखें। अब हमारे पास एक जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन के आ गया। अगर आप लोग देखें यहाँ पर आप लोग क्या काम करेंगे, स्ट्रेट लेस विजिट आप लोग के पास पहला विजिट है, हाँ। और फिर उसके बाद आप लोग के पास अगली क्लासेस भी वैसी ही बनी हुई हैं जैसे हम लोगों ने क्या कुरान ऐप में बनाई थी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये एक बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेकर आ रही होती है, एक काउंटर ऐप लेकर आ रही होती है, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन है, इसके बाद आके हम लोग अपनी एक न्यू स्क्रीन बनाएंगे। अच्छा, ये जो कमेंट कोड लिखा हुआ है इसकी हमें कोई नीड नहीं है भाई, हमें तो बहुत अच्छा पढ़ना आता है ना। तो आप लोग जो है यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, सही है। और यहाँ पे आके आपके पास जो है पूरा का पूरा मुकम्मल क्या मौजूद है, कोड मौजूद है, सही है। अब देखो, अब आप लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या करना है, सिंपल सा अपना जो है आगे का काम करेंगे। तो उसमें आप लोगों ने लिख लेते हैं यहाँ पर आके STF विजिट, और STF लिखने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर आके स्टेट फुल विजिट को यूज़ करते हुए आप लोग जो है अपनी एक न्यू क्या बना लेंगे, स्क्रीन बना लेंगे जिस पे आप लोग काम कर रहे होंगे, सही है जी। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब देखें, अब मेरे पास स्टेटफुल विजिट लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक न्यू फाइल ऐड कर देता हूँ जिसको हम लोग नाम ले लेते हैं होम, सही है। और इधर आके हमने होम क्लास को ऐड किया और मैं यहाँ पे आके एक काम ये कर लूँ कि इधर आके STF लिखूँ। अच्छा, पहले भी STF ही बना था ना। STF के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर लेते हैं, होम पेज को होम को ले लेते हैं, होम स्क्रीन आएगी यहाँ पे, सही है। और होम स्क्रीन के लिए हम लोग यहाँ पे होम स्क्रीन को क्या भी करेंगे, डिप्लॉय भी करेंगे। तो स्टेटफुल विजिट लिखा और यहाँ पे आके क्या कर दिया, होम लिख दिया, सही है। तो होम लिखेंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये गेट भी कर लेगा किसको, एक होम नाम की स्क्रीन को गेट भी कर लेगा। तो होम अब जो है क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा किस सूरत में कि आप जो है यहाँ पर नीचे उसको अगर स्क्रीन मिल जाएगी। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना है कि हमारे पास जो है बटन किस तरीके से वर्क करते हैं। क्या बटन किस तरीके से वर्क करते हैं, तो बटन हमारे पास जो है सबसे पहले एक बटन आता है हमारे पास, एलिवेटेड बटन। कौन सा होता है, एलिवेटेड बटन। अच्छा, एलिवेटेड बटन का पुराना नाम था रेज बटन, RAISED, सही है, रेज बटन, सही है। तो ये जो है रेज बटन क्या है आपके पास, एलिवेटेड बटन है। अच्छा, किस तरीके का होता है वो आप लोगों को पता है। स्कैफोल्ड में लिखूंगा और स्कैफोल्ड के बाद मैं क्या लिखूंगा, बॉडी। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बॉडी लिया। अगर मैं ऐप बार नहीं चाह रहा तो मैं डायरेक्ट बॉडी लिख के भी अपना काम करवा सकता हूँ जी, पूरा तो लैंड करवा सकता हूँ ना। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पे आके लिखेंगे एलिवेटेड बटन। तो एलिवेटेड बटन मैंने जैसे ही लिखा तो आप देखो मेरे पास ऑन प्रेस और चाइल्ड आया। अब देखो चाइल्ड क्या है, इसका एक विजिट है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी चाइल्ड क्या करवा सकते हैं, प्रेजेंट करवा सकते हैं बटन की रिस्पेक्ट से, सही है। आप चाहो तो कोई यहाँ पे आइकन प्रेजेंट करवा दो, चाहो तो कोई टेक्स्ट विजिट प्रेजेंट करवा दो, या चाहो तो कोई भी अपना ऐसा चाइल्ड जो कि एलिवेटेड बटन में आ सकता है तो वो आप यहाँ पर प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला कि भाई इधर आके मैं क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज, सही है। क्या लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्या पेज। और इधर आके मैं ऑन प्रेस में जाता हूँ, किस में जाता हूँ, ऑन प्रेस। और ऑन प्रेस में हम लोग जो है इधर आके क्या काम कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं नेविगेटर डॉट पुश। और फिर उसके बाद हम लोग जो है इधर आके और इधर आके हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट स्क्रीन बना ली। अब नेक्स्ट स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, सही है। तो मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट स्क्रीन पहले सबसे पहले बनाऊंगा और मैंने यहाँ पे आके क्या किया, STF लिखा। और STF लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आके क्या बोल दिया, अबाउट बोल दिया। क्या बोल दिया, ये मेरी कौन सी स्क्रीन है, अबाउट स्क्रीन है, सही है।
तो इधर आया मैं और मैंने यहाँ पे आने के बाद जब अबाउट स्क्रीन बना दी है तो यहाँ पे आके अबाउट का नाम भी लिख सकता हूँ। तो देखो जब भी कहते हैं मुझे जो है यहाँ नेविगेटर डॉट पुश मैं तब यूज़ करूँगा जब मैंने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करना है, सही है। तो उसमें क्या होता है, आप देखो अगर दो पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट का था और दूसरा पैरामीटर आपके पास राउट का था, सही है। मतलब कि उसको क्या चाहिए था, अपना रूट चाहिए था, सही है। क्या चाहिए था, रूट चाहिए था। आप इनके साथ आके देख लें, आपको क्या चाहिए था, रूट चाहिए था। और रूट में हमारे पास जो है बेसिकली जो चीज़ थी वो कौन सी थी, मटेरियल पेज राउट। मतलब कि आप जो अपनी स्क्रीन बना रहे हैं वो कौन सी है, मटेरियल स्क्रीन है कि नहीं है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पर आके बेसिकली जो है बोला कि भाई हमारा जो कहते हैं नेविगेटर है, आप उसको मतलब अपनी इस कॉन्टेक्स्ट को, मतलब जो ये स्क्रीन है इसका नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, आप ये समझो। तो इस स्क्रीन को यहाँ से क्या कर दो, पुश कर दो। यहाँ से जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे चले जाओ, आप बटन के ज़रिए से मूव करवा दो नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब नेक्स्ट पेज कौन सा हम लोगों ने बोला यहाँ पे, अबाउट। जब अबाउट का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करवाया तो इट्स मीन के पूरी की पूरी स्क्रीन यहाँ पे कॉल हो रही है। भाई अबाउट मैंने यहाँ पे कॉल करवाया तो अबाउट के ज़रिए से पूरी स्क्रीन आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे पूरी स्क्रीन आ गई। अब मैं जो है यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास स्कैप फोल्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, स्कैप फोल्ड बना हुआ है। और स्कैप फोल्ड में बॉडी है और बॉडी के अंदर मैंने जो है यहाँ पे आके टर्मिनेटर दिया और टर्मिनेटर को मैंने यहाँ पे एक और बटन होता है हमारे पास, आउटलाइन बटन, सही है। कौन सा बटन, आउटलाइन बटन। अच्छा, इसका पुराना नाम था, ये अभी आउटलाइन बटन है। ये पहले था इसका नाम सिर्फ आउटलाइन, सही है। पहले इसका नाम क्या था, सिर्फ आउटलाइन, बस ईडी नहीं था, आउटलाइन कहते हैं। मतलब इसका स्टाइल थोड़ा सा आउटलाइन होता है, सही है। तो ये जब आपको विजिबल होगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, सही है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ से आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिखा, ऑन प्रेस। और ऑन प्रेस पे मैं जो है इधर आके सबसे पहले क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट। और टेक्स्ट लिखने के बाद हम लोग जो है इधर आके क्या ले लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ प्रीवियस स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन, प्रीवियस स्क्रीन, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके कौन सी स्क्रीन ले ली, प्रीवियस स्क्रीन ले ली। अच्छा, अब प्रीवियस स्क्रीन पे जाने के लिए मुझे कुछ लंबी चौड़ी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आके लिखा नेविगेटर डॉट क्या, पॉप, बिकॉज पीछे जाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग पॉप का यूज़ करते थे तो क्या करते थे, तो आप लोग जो है पुश एंड पॉप यूज़ करते हैं। पुश क्या, ऐड करने के लिए, सही है। और पॉप रिमूव करने के लिए, हाँ यही काम करते थे। भाई लास्ट से कोई चीज़ रिमूव करनी होती थी तो हम लोग वहाँ पे पॉप का यूज़ कर रहे होते थे। और पॉप बेसिकली आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, पुश के ज़रिए से आ रहे हैं और पॉप के ज़रिए से जा रहे हैं। इट्स मीन कि आप पुश करते हैं तो आप क्या, दरवाजे से अंदर आ जाते हैं, हाँ। और आप पुल करते हैं तो दरवाजे से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। यहाँ पे पॉप करेंगे तो आप वापस चले जाएंगे और पुश करेंगे तो अंदर आ जाएगा, ओके जी। वो अलग बात है, आप अंदर 1.5 से आ रहे हैं, 3:15 पे आ रहे हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है शायद आप जो है अगली क्लास से क्या जल्दी वक्त पे आ जाए, हो सकता है ना, अगर थोड़ी सी क्या हो जाए हाँ जो इन्होंने बोला है, सही है। तो खैर कहते हैं अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट ले लिया, सही है। अब कॉन्टेक्स्ट के बाद शिफ्ट ऑल्ट एफ किया और ऑल्ट एफ के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल कैसे रहा है अभी। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, फ्लटर रन कर दिया। क्या कर दिया जी, फ्लटर रन। और फ्लटर रन करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे आके सेकंड बटन प्रेस कर देंगे। कौन सा बटन प्रेस कर देंगे जनाब, 2 प्रेस कर देंगे। बिकॉज ऑफ 2 पे क्या है, क्रोम है। और क्रोम आपका फेवरेट ब्राउज़र है अब्दुल्ला का, यार बोल दें, कम से कम मार्केटिंग ही हो जाएगी, बोल रहा हो जी। अब मुझे जो है ना वीडियो एडिटर की भी ज़रूरत है, जो कि क्या करेगा चलें अच्छा देखें, अब नेविगेटर डॉट पुश और कहते हैं नेविगेटर डॉट पॉप से हम लोग क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ओके जी। चलें,
चलें जी, क्रोम पे हमारा ब्राउज़र जब तक रन हो रहा है हम लोग तब तक अपनी ऐप को क्या कर लेते हैं, पॉज। अच्छा देखें यूज़र्स, यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये कौन सा बटन है, एलिवेटेड बटन है। मैं इस पर गया तो मेरे पास यहाँ पर आप ये वाला बटन देखो तो ये आउटलाइन बटन है। तो ये आउटलाइन बटन से वापस मैंने क्लिक किया तो मैं कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट पेज पे आ गया, मतलब कि अपनी पुरानी स्क्रीन पे वापस आ गया। अगर आप जो है इधर आके यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आके एक काम ये भी परफॉर्म कर सकते हो जो हम लोगों ने पढ़ा भी था, सेंटर विजेट। तो सेंटर करेंगे तो आपको ये रैप विद द सेंटर दिख रहा होगा, ओके जी। और आउटलाइन से आप लोगों को यहाँ पर ये किस तरीके का दिख रहा होगा, आउटलाइन बटन शो हो रहा होगा, सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जनाब क्या करना है, इधर आके इसको रिफ्रेश किया। तो रिफ्रेश करने के लिए आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेस करेंगे, आर प्रेस कर देंगे जनाब। तो आपने आर प्रेस किया तो आपके पास ये नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया भाई, प्रीवियस पे क्लिक कर दिया तो आप वापस उसी पेज पे आ गए, सही है। तो पॉप और पुश समझ में आ गया आप बच्चों को, सही है। पुश मतलब किसी स्क्रीन पे जाने के लिए, पॉप उसी स्क्रीन पे वापस आने के लिए, सही है। अगर उसी स्क्रीन पे वापस आना है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, पॉप यूज़ कर लेंगे। लेकिन वहाँ से अगर कहीं दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पुश ही यूज़ करेंगे, सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद नेविगेटर डॉट पॉप का जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसको कमेंट कर देते हैं। अब मैं जो है यहाँ से आके क्या कर रहा हूँ, एक और स्क्रीन पे जा रहा हूँ, नेविगेटर डॉट पुश, और पुश के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके सिंपल इज दैट मटेरियल पेज राउट लिखेंगे। देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर बेसिकली आपके पास तमाम स्क्रीन किस में बनी हुई है, मटेरियल डिज़ाइन की बनी हुई है, ये वाली चीज़। तो इस वजह से यहाँ पे जितनी ऐप है, मेन तो कनेक्ट है किससे, मटेरियल ऐप से, लेकिन मटेरियल ऐप के अंदर ही होम था, होम के अंदर स्कैप फोल्ड से क्या हो रही है, स्क्रीन चेंज करवा रहे हैं बेसिकली, ये काम। अब देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्टेक्स्ट देते हैं विच इज़ सर्विसेज, सही है। तो सर्विसेज नाम का एक हम लोग क्या बना लेते हैं, पेज बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सर्विस नाम नहीं ले सकते बिकॉज ये बिल्टन यहाँ पे एक क्लास पहले मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे कोई ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं, सही है। या कहते हैं आप अपने सेटिंग का पेज बना लें, तो कॉन्टैक्ट का हम लोग पेज बना लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट हम लोगों ने लिखा और कॉन्टैक्ट के बाद अभी ये पेज नहीं बना हुआ तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्ट का एक पेज बना लेते हैं। तो STF लिखा हम लोगों ने, और STF लिखने के बाद हम लोग जो है इधर आके क्या लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, सही है जी। तो इधर आके मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, ओके। अच्छा अब देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्कैफोल्ड की और बॉडी के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या लिखेंगे, इधर आके हम लोग जो है एक और बटन भी होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बटन। क्या बोलते हैं, तो इसका पुराना नाम था फ्लैट बटन, सही है। तो अब देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके टेक्स्ट बटन के लिए आप क्या करोगे, इधर आके टेक्स्ट बटन को ले लोगे, सही है। तो वो किस तरीके से आएगा आपके पास, यहाँ पे आके आप टेक्स्ट बटन लिखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, टेक्स्ट बटन भी आ सकता है। और टेक्स्ट बटन के अंदर भी आपके पास वही दो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर बटन्स के अंदर मौजूद है। अच्छा एक यहाँ पे क्या होता है, अच्छा टेक्स्ट बटन डायरेक्ट आप लोग ले लेंगे तो आप लोग के पास पूरी इंटेलिजेंस आ जाएगी। उर्दू कीबोर्ड कहाँ से आएगा, सही है। अब देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इधर आके चाइल्ड ले लिया। अच्छा देखो सिर्फ ऑन प्रेस नहीं होता, ऑन लॉन्ग प्रेस भी होता है, सही है। बात समझ में आ रही है कि आपने लॉन्ग प्रेस किया तो तब क्या फंक्शनैलिटी हो, आप लोगों ने देखा होगा लॉन्ग प्रेस करते हैं तो लाइक हो जाता है, लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है स्क्रीन जो है कुछ मजीद ऑप्शंस देने लग जाती है। ऐसा होता है ना कुछ विजेट्स के ऊपर, कुछ बटन्स के ऊपर, जी ये भी कर सकते हैं आप, सही है। तो आपके पास मतलब आपके मजीद ऑप्शंस आ सकते हैं, वो आप लोग देख सकते हो, सही है। अच्छा अब देखो अब हमारे पास जो है यहाँ पर लॉन्ग प्रेस की भी फंक्शनलिटी होती है, अगर आप चाहो तो ऑन प्रेस की जगह लॉन्ग प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने फिर क्या करना होगा, जैसे ही आपकी डिप्लॉय हो जाएगी स्क्रीन तो कुछ सेकंड्स का ज़्यादा आपने क्या करना है, प्रेस देना है, सही है, बस और कुछ नहीं।
नहीं ऑन प्रेस में नहीं प्रेस का टाइप ऑन प्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, वन टैप है बस यही चीज़। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग ये काम करना चाहें कि इधर आके मैं ये बात बोल दूँ कि भाई मुझे यहाँ से सीधा कहाँ पे जाना है, अपनी होम स्क्रीन पे जाना है। और होम स्क्रीन के लिए हम लोग जो है यहाँ पर, या मैं यही बात बोल देता हूँ कि होम स्क्रीन की बजाय मैंने कहाँ पे जाना है, एक तो कॉन्टैक्ट पेज था ना हमारा, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर ये दो ब्रैकेट कहाँ से आ गए, एक मिनट का, एक कॉन्टैक्ट था और कॉन्टैक्ट तो ये बना दिया ना हम लोगों ने। अच्छा कॉन्टैक्ट के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, विच इज़ क्या कि आप यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट्स भी तो देंगे कॉन्टैक्ट को, सही है। तो ये आप लोगों ने दिया नहीं था, तो आपके पास यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स भी आ गया। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग नेविगेटर क्या लिखेंगे, पुश करते हुए कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, होम के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है यहाँ से नेविगेटर होम के अंदर भी लेके जा सकते हैं। सही है, कैसे आप यहाँ पे लेके गए और शिफ्ट आपने क्या किया, ऑल टैप किया, तो आपके पास ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा। सही है जी। अब आपने यहाँ पे आके आर करना है, और आर करने के बाद आप जो है देखें हमारे पास यहाँ पे तीनों बटन्स की टाइप, टेक्स्ट प्रीवियस के ऊपर गए तो आपके पास ये टेक्स्ट बटन आ रहा है, आप देखो ये टेक्स्ट की तरह का शो हो रहा है। तो अब आपने यहाँ पे आके जैसे ही क्लिक किया तो अब आप कहाँ पे चले गए, होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आए या नहीं आए, वो कहाँ पे भेजा है, अच्छा सॉरी वो कॉन्टैक्ट पे ही भेजा है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, सॉरी फॉर से होम, होम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, होम लिख देंगे, तो वो कहाँ पे चले जाएगा, होम के अंदर चले जाएगा। और इधर आके अगर आप लोग अब देखें तो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट से प्रीवियस पे गए और प्रीवियस से डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ गए, तो यही चीज़ है। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ तक ये लेक्चर तो ले लिया, सही। अब इसके बाद मज़ीद आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट मज़ीद आगे।